किस तरह इंसानों को खरीदा गया, किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई। अल्लाह के सामने खड़े हो सकते? चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ अवाम को ज़लील ख्वार करके रख दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना क्या वाकई पड़ गया महंगा? मारूफ मजहबी स्कॉलर तारिक जमील को बोल न्यूज पर अपने ताज़ा बयान के बाद शदीद तनकीद का सामना। सोशल मीडिया पर मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात की शूरा से फारिग करने की खबरें गर्दिश करने लगीं। इकरामुल्लाह नसीम नामी ट्विटर सारिफ ने मौलाना तारिक जमील के हालिया बयान को सियासी बयान करार दे दिया। अपने पैगाम में मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात से खारिज करने का दावा भी कर दिया। लिखा कि तबलीगी जमात की जानिब से वजाहत की गई है कि मौलाना तारिक जमील के किसी भी फेल और कॉल को तबलीगी जमात के साथ जोड़ा न जाए। मजीद कहा कि मौलाना के हर किस्म के तबलीगी जमात के इज्तिमात में बयान करने पर भी पाबंदी आयद की जा चुकी है। सारिफ ने मजीद लिखा, मौलाना तारिक जमील को तबलीगी जमात की मरकजी शूरा ने बर वक्त निकाल कर तबलीगी जमात को बड़ी तबाही से बचा लिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के अमरीकी साजिश के बयानिए को सच करार देने वाले मौलाना तारिक जमील का हालिया इंटरव्यू तेजी से वायरल होने लगा। नामवर आलिम दीन ने इम्पोर्टेड हुकूमत को आईना दिखाया तो नई बहस का आगाज हो गया। तबलीगी जमात की शूरा से निकाले जाने की खबर पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्वीट में लिखा, मौलाना तारिक जमील सियासी मामलात में दखल अंदाजी ना करें या फिर खुलकर सियासत में आ जाएं। मजहबी रहनुमा हैं तो मजहबी रहनुमा ही रहें, बिला वजह किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट करना बंद करें। वी स्टैंड विद तारिक जमील का हैशटैग भी ट्रेंड में शामिल। ट्विटर सार्फिन का कहना है कि इस मुल्क में किसी आलिम दीन का मौजूदा हुकूमत के खिलाफ राय का इजहार करना गैर मामूली बात है। खुशी है कि मौलाना तारिक जमील ने हकायक को बयान करने में हिम्मत का मुजाहिरा किया। किस तरह इंसानों को खरीदा गया, किस तरह खरीद के एक धोखे से हुकूमत बनाई गई। अल्लाह के सामने खड़े हो सकते? चंद टकों पे तुमने 22 करोड़ अवाम को ज़लील ख्वार करके रख दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।